लहू कहते हैं जान कहते हैं, लहू कहते हैं जान कहते हैं, हम खुद को फ़ख्र हिंदुस्तान कहते हैं। जो मिटाने से भी नहीं मिट सकती, हम उसे उर्दू ज़बान कहते हैं, हम उसे उर्दू ज़बान कहते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस के बिहार बोर्ड इंटर के जो क्लास 12th का वीडियो है, इस वीडियो में सबसे नए वीडियो और सबसे पहला वीडियो में आपका तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी लोगों को सलामत रखें। तो ये वीडियो कुछ होने वाला है ख़ास, इसलिए आपसे है दरख्वास्त, पूरा देखें इस वीडियो को और शेयर करें सबके पास। तो इस वीडियो में हम लोग खास ये करने वाले हैं कि ये आपको बता दें कि जो 12 क्लास है यानी दर्जा 12 है, इसमें जो उर्दू का किताब चलता है जिसका नाम कहकशा है, इसकी आज शुरुआत करने वाले हैं। आज से ही इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले इसके सिलेबस के बारे में जानना तो ज़रूर होता है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके बारे में तो जानना ज़रूर होता है। बिल्कुल न्यू सेक्शन है 2025 और 26 का, यानी अभी 2025 चल रहा है और 2026 में जो भी तलबा एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो लेकर के आया है, ये चैनल लेकर के आया है। अगर इस चैनल से अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सभी वीडियो को देख करके तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको उर्दू का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग लेकर के आ गए हैं नई उमंग और नई उम्मीद के साथ आपको टॉपर बनाने के लिए, उर्दू विषय में पूरे धमाकेदार तरीके से आपको टॉपर और सबसे बेस्ट बनाने के लिए, सबसे अच्छा बनाने के लिए। तो इसलिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाएं ताकि आपको आसानी से टॉपर बनाया जा सके। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में जानेंगे कि जो उर्दू का विषय है, उर्दू का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कितना लेसन है, कितना सबक है, कितना इसमें चैप्टर है, उस सबको बारे में जानने वाले हैं और इसके अलावा बहुत चीज़ जानने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से इसका सिलेबस समझ में आ जाए और इसका जो पैटर्न होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बारे में भी हम बता सकें और आप जान सकें। और इसके अलावा बहुत सारी बातें बताई जाएगी। धीरे धीरे हम आपके करीब होते हुए नज़र आएंगे और आप भी हमारे करीब होता हुआ नज़र आइएगा। ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे कि हम बहुत सुनहरा मौका हम खो दिए, क्योंकि हम लोग पूरे अच्छे तरीके से उम्मीद और पूरे तरीके से उमंग लेकर के आ गए हैं कि आपको उर्दू का टॉपर बना दें। अगर आपको उर्दू में डर लगता हो तब पर भी आप उर्दू का टॉपर बन सकेंगे। कैसे बनेंगे आगे जानेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि यहीं से हम लोग 12 क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, एकदम धमाकेदार तरीके से। जैसा शुरुआत करने वाले हैं वैसा कोई भी आज तक पूरे यूट्यूब में नहीं किया होगा। इतने धमाकेदार तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे और हर एक चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से बताते हुए पूरी किताब को ख़त्म करेंगे। बहुत जल्द किताब को ख़त्म करेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले ये आपका किताब है। इस किताब का जो नाम है वो कहकशा है, जो कि हिस्सा 2 में है। हिस्सा अव्वल जो था वो फर्स्ट ईयर में चलता था, यानी 11th में चलता था। ये 12th का किताब कहकशा है जो कि हिस्सा 2 में है। तो उसके बाद आगे देखिएगा तो आगे यहाँ से आगे बढ़िएगा तो 2-3 पेज पलटिएगा तो इसके बाद देखिएगा कि कहकशा हिस्सा 2 में है, जो कि उर्दू के दरसी किताब 12वीं जमात के लिए है, यानी उर्दू टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th है। यानी ये क्लास 12th के लिए ये उर्दू का बुक बनाया गया है, जिसको तमाम 12 के तलबा पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। इसको पूरा लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, इसके पूरे अच्छे तरीके से इसके पाठ्यक्रम को, इसके फहरिस्त को हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन पाठ होता है और कैसे कैसे पढ़ना होता है। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसको देखने में और समझने में बिल्कुल आसानी आपको हो जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा देर नहीं होगा, बहुत ही मुख्तसर में, बहुत ही कम समय में आपको बता दिया जाएगा। देखेंगे ये फहरिस्त है, यानी फहरिस्त का मतलब होता है लिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूची। विषय सूची होता है
तो उसी तरीके से आपको उर्दू में फहरिस्त होता है, यानी सिलेबस को बताता है कौन कौन चैप्टर है। तो सबसे पहले आप देखिएगा हिस्सा, यानी उर्दू में दो हिस्सा होता है, एक होता है हिस्सा नसर और दूसरा होता है हिस्सा शायरी। पहला हिस्सा कौन सा होता है? तो हिस्सा नसर, और दूसरा कौन सा होता है? तो हिस्सा शायरी होता है। पहला हिस्सा नसर, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोज, यानी इंग्लिश में भी दो सेक्शन होता है, एक प्रोज सेक्शन और एक होता है पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन को हम हिस्से नसर कहते हैं और पोएट्री जो सेक्शन होता है उसको हिस्से शायरी कहते हैं। धीरे धीरे आप सभी के बारे में बिल्कुल बेसिक से बेसिक, जीरो से जीरो आप समझ लेंगे और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी करेंगे। अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आप खुद ब खुद 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आप खुद ब खुद कहेंगे कि वाह, ऐसा वीडियो हमने आज तक नहीं देखा। ये अपने हम जबान से कह रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद आप खुद अपने जबान से कहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। खाका, इसमें सबसे पहला जो पाठ पढ़ना है वो खाका है। क्या है? खाका, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में रेखा चित्र। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो रेखा चित्र। तो पहला जो पाठ आपका है खाका है, जो किसका है? तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का है। वो खाका कौन से नाम से लिखे हैं? तो नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी के नाम से मरतब किए हैं, लिखे हैं। जो लिखने वाले कौन है? तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। इनके पूरी अच्छे तरीके से हम लोग जीवनी समझेंगे, लाइन ब लाइन समझेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखिएगा। तो इसमें मजमून है, मजमून में 3 पार्ट आता है। मजमून में कितना पार्ट है? तो 3 पार्ट है, जिसमें सबसे पहले है मिट्टी का तेल, उसके बाद है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक, इन शाइयाँ क्या है। मिट्टी के तेल के जो लेखक हैं वह ख्वाजा हसन निज़ामी, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक इसके लेखक हैं सैयद सुलेमान नदवी, और इन शाइयाँ क्या है इसके राइटर, इसके मुसन्निफ़ है वज़ीर आगा। तीनों क्या है? तो तीनों है मजमून, यानी निबंध है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, इसमें इंशाइयाँ हैं। इंशाइयाँ का नाम है हिजरत, जो कि अहमद जमाल पाशा का है। दास्तान, जो कि बागो बहार है, वो किसका है? तो मीर अमन देहलवी का है। अभी पूरा देखना है आपको वीडियो, अंत तक आपको सारा चीज़ समझाया जाएगा, कैसे आप तैयारी करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मुफ्त में बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। सब चीज़ का नोट्स आपको यूट्यूब पे मिलेगा, सभी चीज़ का नोट्स आप बनाते हुए बिल्कुल धमाकेदार तरीके से और बेसिक से बेसिक तरीके से आप पूरा कमांड करेंगे इस बुक पर, और जा कर के आप एग्ज़ाम में आसानी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर है अफसाना, यानी अफसाना मतलब होता है कहानी। कहानी सबसे पहले टोबा टेक सिंह, उसके बाद प्रॉमिस, उसके बाद भोले बसरे गीत, इब्राहिम शक्का। टोबा टेक सिंह किसका है? तो शहादत हसन मंटू का है। प्रॉमिस किसका है? तो जिलानी बानो का है। भोले बसरे गीत किसका है? तो शफी जावेद का है। इब्राहिम शक्का किसका है? तो सलाम बिन रज़ाक का। इस तरीके से एक और देख सकते हैं, इसमें खत दिया है। खत इसका मतलब होता है पत्र, यानी खत जो है वो किसका है? तो गुब्बारे खातिर के 3 खतूत है, जो किसका है? तो अबुल कलाम आज़ाद का है। इस तरीके से आपका हिस्सा नसर ख़त्म। तो हिस्सा नसर में टोटल आपका जो लेसन है वो टोटल 11 लेसन है। 11 लेसन पढ़ना है, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। अगर आपको इमला लिखना नहीं आता है तो आप इमला लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर इमला भी लिखवाइए। अगर आप देखेंगे कि इमला लिखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वीडियो हम 12th क्लास का इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि 12th क्लास वालों का बहुत सारा कमेंट आया था। काफ़ी दिनों से हम कमेंट उनका देख रहे थे और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी 12th क्लास को भी लाइए और 12th क्लास की पूरी तैयारी करिए। इसीलिए हम लोग इसको लाए हैं। वक्त ना होते हुए भी हम इसको 12th क्लास की शुरुआत किए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इमला लिखवाया जाए कि नहीं लिखवाया जाए। अगर लिखवाया जाए तो हाँ बोलेंगे, इमला लिखवाया जाए, ताकि अगले वीडियो से हर एक वीडियो हम इमला बोलें और इमला आप लोग लिखें, ताकि इमला आपको सुधार हो जाए। और बिल्कुल अच्छे तरीके से सुधार होगा तो आप एग्जाम में जा करके अच्छे तरीके से आप बगैर देखे हुए वहाँ पे लिख सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में बगैर देखे हुए लिखा जाता है, देख करके लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बगैर देखे हुए लिखना है तो पहले से प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए हर वीडियो में रोजाना हम इमला बोलेंगे, आप इमला देखेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर उसका फोटो हम दे देंगे, उसको आप मिला लीजिएगा, ताकि कौन सही है कौन गलत है आपको खुद ब खुद मालूम चल जाए। इतने धमाकेदार तरीके से तैयारी शायद ही कोई कराता होगा, ना के मात्रा में है। अगर कराता होगा तो बताइए हमको भी। ऐसा कोई भी नहीं कराता है जितना आपको इतना कराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए, आपके लिए, कि कोई भी मुसलमान बच्चा पीछे ना रहे। सब मुसलमान बच्चा टॉपर बने और टॉपर बनने के बाद पूरे पटना जाए और पटना जाने के बाद इंटरव्यू दे, उसका पूरे तरीके से पेपर में नाम छपे और उसके अलावा उसका नाम पूरे रोशन हो। पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उसका जलवा होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा ड्रीम है। ठीक है, आगे देखिएगा। हिस्सा नसर है। हिस्सा नसर में
हम लोग पढ़ लिए कि हिस्से नसर में कौन कौन पार्ट पढ़ना है। अब हिस्से शायरी की बात आती है, तो हिस्से शायरी में देख सकते हैं सबसे पहला है आपका नज़म, यानी नज़म का मतलब कविता। आपको बताया ना हिस्से शायरी को अंग्रेजी में कहते हैं पोएट्री, यानी पोएट्री सेक्शन, ठीक है, यानी कविता इसमें पढ़ना होता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है गुफ्तगू, उसके बाद मेरा सफ़र, खेती, बर्क कलीसा, मुतशायर, हम नहीं जानते। यानी गुफ्तगू और मेरा सफ़र जो है एक ही राइटर का है जिसका नाम है अली सरदार जाफरी। खेती जो है वो अमीक हनफी का है। बर्क कलीसा ज़रीफ़ाना नज़म यानी हसन हसन नज़म है जो कि अकबर इलाहाबादी का है। मुतशायर ये भी ज़रीफ़ाना नज़म है हसन हसन वाला जो कि ज़फ़र कमाली का है। और हम नहीं जानते ये तर्जुमा किया हुआ है अतालवी ज़बान से, जिसके लेखक हैं यूजेनो मुंताले, और उसके अलावा उसके मुतरजिम जो हैं ट्रांसलेटर जो है वो है जाहिदा जैदी। उन तमाम लेखकों के बारे में और तमाम चैप्टर के बारे में बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक का नाम यूजेनो मुंताले, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका गज़ल का शुरुआत हो जाएगा। गज़ल में भी आप देख सकते हैं कितना चीज़ है गज़ल में। पहला और दूसरा जो है, ये पहला असदुल्ला का गालिब का है, उसके बाद है यगना चंगेज़ी का और खलील रहमान आज़मी का। उस तरीके से देख सकते हैं कि आप कथा तारीख पढ़िएगा। कथा तारीख इसमें देखना है, 2 चैप्टर कथा तारीख का है, जिसमें सबसे पहला है गमे अरशद और उसके बाद 2 तारीखें हैं। जो 2 गमे अरशद जो है वो अता काकवी का है और 2 तारीखें जो है वो वाहिद नज़ीर का है। सब बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, धमाकेदार तरीके से तैयारी करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि इस बार 2026 में पूरे उर्दू में आपका धमाकेदार तरीके से नंबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा 99 लाने का चांस है, और 100 हम लोग का पूरा लक्ष्य है कि 100 एकदम पार हो जाए, एकदम 100 एकदम ठेक जाए पूरी तरीके से। इस बार उर्दू में पूरी तरीके से 100 ठेका देना है, इसलिए आप तन और मन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ जाएं और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट हिस्से शायरी में मरसिया, जिसका नाम है या रब चमन नज़म को गुलजारे अरम कर। इसके जो लेखक है वो है मीर अनीस। कौन है? तो मीर अनीस हैं। आगे देखेंगे कि तीसरा पार्ट है जिसका नाम है मजीद मुताला के लिए। इसका नाम है मजीद मुताला के लिए, यानी और पढ़ने के लिए, और अधिक पढ़ना है। जिसमें पहला है खुद नवीस, इसमें हिस्से नसर और हिस्से शायरी दोनों मिक्स करके दिया है, दोनों मिला के दिया है। तो हमको डरने की बात नहीं है, पूरी अच्छे तरीके से सभी चैप्टर का आपको खुलासा कराया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इसके जो लेखक हैं वो है एहसान दानिश। दास्तान है, दास्तान में पहला दास्तान है फसाने अजायब, जिसके लेखक है मिर्ज़ा रजब अली बैग शरवर। इसके बाद अफसाना एक है जिसका नाम है क्वारंटीन, जो किसका है? तो राजेंद्र सिंह बैदी का है। अगर इसका सिलेबस आप अगर लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद अपना नाम और अपने गांव का नाम बता करके आप आसानी के साथ सिलेबस इसका ले लें, और सिलेबस लेने के बाद आप उसको निकलवा करके अपने फेयर कॉपी पे चिपका लें, और चिपकाने के बाद आप उस पर फेयर करना शुरू कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसका अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इसका सिलेबस हम लोग बनाए हैं, वो सिलेबस आपको डिस्प्ले पे दिखता होगा। ऐसा ही सिलेबस आपको मिलेगा। कितने धमाकेदार तरीके से सिलेबस बनाया गया देख सकते हैं, बहुत अच्छा सिलेबस ये बनाया है, और इसको आप ले करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए, और शुरू करने के बाद इसको कामिल बखैल कीजिए, यानी आखिर तक कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं इसमें खुतबा दिया हुआ है, जिसमें पहला खुतबा का नाम है कामिल इनकलाब। एक ही खुतबा है जिसका नाम है कामिल इनकलाब। किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का, जेपी का है। उसके बाद नज़म है, 2 नज़म है। पहला है शिकास्ते जिंदा का ख्वाब, जो किसका है? तो जोश मली आबादी का है। आवारा, जो किसका है? तो असरारुल हक मिजाज का है, ठीक है। उसके बाद गज़ल है, जिसमें 2 गज़ल इसमें भी दिया हुआ है, एक वालिद दुकनी का है और दूसरा है राशिक अजीम आबादी का। पूरे गज़ल का तशरीह करेंगे, लाइन बाय लाइन तशरीह करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कसीदा है, जो किसका कसीदा है? तो वो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा का है। उस कसीदा का नाम है तज़हीक रोज़गार। इसमें किसकी कहानी बताई गई? सारा हम लोग सारांश पूरा खुलासा करेंगे। गीत, जो 2 गीत है, पहला है साथी हाथ बढ़ाना, वो भी साहिल लुधियानवी का है, और तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये भी साहिल लुधियानवी साहब का है। पूरे अच्छे तरीके से हम लोग पूरा सिलेबस को हम लोग कमांड कर लिए, यहाँ तक आपका सिलेबस खत्म हुआ। अगर आपके जितने भी दोस्त होंगे, तमाम दोस्त और तमाम रिश्तेदार में इसको शेयर कीजिए, दबा के शेयर करिए और दबा के लाइक करिए। ये पहला वीडियो है, ये जम करके लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए, ताकि आपको धमाकेदार तरीके से अगले वीडियो में इसे भी जोशीला तरीके से आपको पूरा लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। यहाँ पे खाका निगारी जो लिखा हुआ है, इसका पूरा लाइन बाय लाइन हम बताएंगे कि लाइन बाय लाइन एकदम पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप किसी को पढ़ा भी सकें। पढ़ना दूर की बात, इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि आप खुद तैयार हो जाइएगा किसी को पढ़ाने के लिए। अभी समझिए, खुद किसी को तैयार हो जाइएगा पढ़ाने के लिए, तो आप कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इतने धमाकेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा लाइन बाय लाइन पूरे हर एक चीज़ का माना और मीनिंग के साथ आपको बताया जाएगा, ताकि आपको पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हम आपका विकास करेंगे, पूरा अपना रातों दिन दे देंगे आपको टॉपर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज यहीं तक रन देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सिलेबस आपको कैसा लगा, जो सिलेबस आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया गया था वो सिलेबस आपको कैसा लगा, और वो सिलेबस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, जो नंबर है 76 67 22 20 62। नंबर एक बार और देख लीजिएगा, 76 67 22 20 62। इस नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम, अपने गांव का नाम बता करके इस सिलेबस को आसानी से आप ले लें, और लेने के बाद आपको फेयर कॉपी शुरू कर देना है। इस क्लास 12th का जो वीडियो है ये 2 या 3 पार्ट में, 2 या 3 वीडियो में हम पूरी तरीके से बना करके ये हर एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सबसे पहला पार्ट में तो आपको लेखक के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो लेखक होंगे, जिसमें सबसे पहला लेखक इसी के हैं खाका निगारी हैं, तो खाका निगारी के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसके जो लेखक हैं उनका नाम मिर्ज़ा फतुल्ला बेग, तो इनका बनाएंगे। और इसके बाद जो है इन्होंने एक खाका लिखा है जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, उसके बारे में बनाएंगे। और इसको बनाने के बाद ये 2 पार्ट हो गया। पहला पार्ट में क्या बनाएंगे, तो मिर्ज़ा फतुल्ला बेग का बनाएंगे, उसके बाद नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इसके बारे में बनाएंगे। और तीसरा जो पार्ट बनाएंगे इसका पूरा फेयर का बनाएंगे, पूरा नोट्स का बनाएंगे। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ऐसा नोट्स देंगे जो कि ज़िंदगी में आप कभी नहीं देखे होंगे, पहली बार यूट्यूब पे आप देखेंगे हमारे ही चैनल के ज़रिए से। उसके बाद हमारे चैनल के बाद कहीं भी आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट बार हमारे चैनल पे ही देखेंगे, इतना उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को इतना ही रहने दिया जाए, फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, जिसमें खाका निगारी के बारे में बताना है, पूरा लाइन एक्सप्लेन करने के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने सभी दोस्तों में दबा करके शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके टॉपर के हकदार बन सकें। तो आज इतना ही रन दिया जाए, फिर हम लोग मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।